कोरोना की दूसरी वेव के बीच वेस्ट बंगाल में आज विधानसभा के छठे चरण का मतदान हो रहा है। अभी 2 चरण के मतदान बाकी हैं। चुनावी माहौल के बीच बीजेपी का एक ट्वीट और इसे डिलीट करना काफी चर्चा में है। बीजेपी ने पहले बंगाल के आसनसोल में अलग अलग जगहों पर अमित शाह की इलेक्शन पब्लिक मीटिंग का प्रोग्राम ट्वीट किया। जब लोगों ने कोविड के खतरे को लेकर सवाल उठाए तो कुछ ही देर में ट्वीट डिलीट कर दिया। अब इसे लेकर चर्चा है कि जब चुनावी कार्यक्रम होते हैं तो ट्वीट डिलीट करने का क्या मतलब है। हालांकि प्रोग्राम की पूरी जानकारी वाला पोस्ट फेसबुक पर वीडियो बनाए जाने तक नजर आ रहा है। जो ट्वीट बीजेपी के ट्विटर हैंडल ने डिलीट कर दिया उसमें लिखा था, देश के गृह मंत्री अमित शाह के पब्लिक प्रोग्राम को 22 अप्रैल को यहां पर देखें। इसके बाद सोशल मीडिया और पार्टी के लिंक दिए गए हैं। इस तरह का एक पोस्ट फेसबुक पर भी डाला गया है जिसमें लोगों को प्रोग्राम की जानकारी दी गई है। इस पोस्ट में भी ढेर सारे लोगों ने कोरोना के खतरे को लेकर और पाबंदियों के बाद भी चुनावी कार्यक्रम पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने भी इस बात पर अमित शाह के उसी कार्यक्रम की तस्वीर शेयर करते हुए निशाना साधा। 24 घंटे में दुनिया में सबसे ज्यादा मामले आने की बात कहकर गृह मंत्री से सवाल पूछते लोग भी ट्विटर पर मिले। मौतों और केसेस के आंकड़े के साथ इस तथ्य को प्रस्तुत करते हुए लोग नजर आए। सिर्फ ट्वीट डिलीट हुआ, रैली कैंसिल नहीं हुई कहकर भी निशाना साधा गया। बता दें कि अमित शाह बंगाल के आसनसोल में 22 अप्रैल 2021 को 3 पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं। इनमें से पहली मीटिंग 12:15 बजे बिनियादपुर बस स्टैंड हरिरामपुर में, दूसरी मीटिंग 1:30 बजे गजोले कॉलेज ग्राउंड गजोले और तीसरी मीटिंग 3:40 पर राजीव गांधी मैदान दुर्गापुर पूरब में होनी तय हुई है। इन मीटिंग्स को खुद अमित शाह के संबोधित करने की बात तय हुई है। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि पीएम मोदी की दी हुई सलाह क्या अब अमित शाह खुद नहीं मान रहे। पीएम मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम संदेश दिया और कोरोना से खुद को बचाने के लिए ढेर सारी बातें बताई। इन सब के साथ उन्होंने अनुशासन के कुछ मूल मंत्र भी दिए। इनमें शामिल हैं, अपने बाल मित्रों से एक बात विशेष तौर पर कहना चाहता हूँ, मेरे बाल मित्र घर में ऐसा माहौल बनाएं कि बिना काम बिना कारण घर के लोग घर से बाहर ना निकलें। आपकी जिद बहुत बड़ा परिणाम ला सकती है। खैर, इसको कौन सुनिश्चित करेगा कि जब इलाके में चुनावी प्रोग्राम हो तो लोग घर से बाहर ही ना निकलें। मोदी जी ने यह भी कहा था, मेरा युवा साथियों से अनुरोध है कि वो अपनी सोसाइटी में, मोहल्ले में, अपार्टमेंट्स में छोटी छोटी कमेटियां बनाकर कोविड अनुशासन का पालन करवाने में मदद करें। हम ऐसा करेंगे तो सरकारों को ना कंटेनमेंट जोन बनाने की जरूरत पड़ेगी, ना कर्फ्यू लगाने की, ना लॉकडाउन लगाने की। अब सारी बात तो यही है कि चुनावी प्रोग्राम का न्योता देने के बाद युवा कैसे कोविड अनुशासन का पालन करवा सकेंगे। वैसे भी चुनावी कार्यक्रमों में युवा बढ़ चढ़कर शामिल होते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के छठे चरण में 22 अप्रैल को राज्य की वोटिंग के लिए 43 विधानसभा सीटों पर 14,480 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। ये सीटें हैं उत्तर 24 परगना, उत्तर दिनाजपुर और पूर्व बर्धमान। इस चरण में 27 महिलाओं समेत 306 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना तय है। इस चरण में करीब 1.03 करोड़ वोटर हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी अमित ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।